द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपने 5th यूनिट में ही आता है। सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप सबको ध्यान में होगा, आप सब 10th लेवल पर जो है द्विघात समीकरण काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में पढ़कर आते हैं। अब आपको जो है ये जब अभी पढ़ेंगे तो ऐसा वापस जल्दी ही समझ में आ जाएगा। बीजगणित में ऐसा समीकरण जिसे मानक रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में व्यवस्थित किया जा सके उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ a b c है वो अचर राशियाँ हैं। a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा तो x² का पद नहीं होगा, और जब x² का ही पद नहीं होगा तो वो समीकरण द्विघात न होकर के सरल समीकरण का रूप ले सकता है। इसलिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax² + bx + c = 0। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, जिसमें आपने 10वीं स्तर पर भी पढ़ा होगा। सबसे जो फेमस विधि है वो एक भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य जी का सूत्र है। वो धराचार्य सूत्र इस प्रकार है: x = -b ± (b²-4ac/2a)। इसमें a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद। अब द्विघात समीकरण हल करने की जो दो विधियां हैं उनके नाम पूछे जाते हैं तो अपन सहज रूप में बता सकते हैं। एक तो है गुणनखंड विधि और एक है धराचार्य विधि। तो इस स्तर पर जो है हम जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ भी धराचार्य विधि का उपयोग किया जा सकता है। हम भी आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ उदाहरण जो है धराचार्य विधि से भी करके बाद में बताएंगे, लेकिन आज जो है हम सिर्फ हमारा फोकस रहेगा केवल गुणनखंड विधि पर। तो गुणनखंड विधि में इसमें जो है त्रिपद गुणनखंड की विधि आपने जो 9th और 10th में पढ़ी है, शायद आजकल 8th क्लास में भी पढ़ाई जाती है, वही विधि इसमें हमें काम में लेनी है। अब एक समीकरण है x² - 16x + 48 = 0। इस समीकरण को हल करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो तीसरा जो अचर पद है 48, इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 16 हो। अब ये योग होगा या अंतर, इसका निर्धारण कैसे होगा? क्योंकि 48 प्लस के हैं, इसलिए जो दोनों गुणनखंड होंगे वो एक ही निशान के होंगे, तो योग होगा। दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं। अब चूंकि इसमें 16 माइनस का है तो दोनों गुणनखंड भी माइनस के होंगे। यदि 16 प्लस का होता तो दोनों गुणनखंड ही प्लस के होते। तो x² - 12x - 4x + 48 = 0। x कॉमन ले लिया इसमें, x - 12 - 4 कॉमन ले लिए, फिर x - 12 = 0। x - 12 x - 4 = 0। तो x बराबर एक तो है 4 और एक है 12। तो ये जो है इसके दो मूल आ गए। ये समीकरण के मूल कहलाते हैं, या अपन इसे समीकरण का हल भी कह सकते हैं। तो ये तो एक पहला उदाहरण हुआ। अब दूसरा देखिए, x² + 5x + 6 = 0। इसको हल करना है। ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें 6 तो प्लस के हैं, तो 6 के दो ऐसे गुणनखंड किए जाएंगे जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए, तो होगा 3 और 2। चूँकि 5 प्लस का लाना है तो 3 भी प्लस का लेंगे और 5 भी प्लस का। x² + 3x + 2x + 6 = 0। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें जो 3 पद हैं उनको हम 4 पदों में कन्वर्ट करते हैं, फिर 2-2 पदों में हम कॉमन लेते हैं। पहले 2 पदों में x कॉमन आ रहा है, बाद के 2 पदों में जो है वो 2 कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लेने पर x² में से x कॉमन लेंगे x + 3, 2 कॉमन लेंगे x + 3 = 0। तो कुल मिलाकर 2 गुणनखंड क्या हो गए, x + 2 और x + 3। तो आप सामान्यतः समझ रहे होंगे, इस बात को ध्यान में होगा। x बराबर क्या होगा, -2 और -3। तीसरा समीकरण, अब इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। x² + 5x - 6 = 0। 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 5 हो। देखिए, इससे पहले योग की स्थिति थी, अब अंतर कब होगा, 6 × 1, 6 और 1। अब इसमें 6 तो लेंगे हम पॉजिटिव, क्योंकि हमें प्लस का 5x रखना है, 1 लेंगे नेगेटिव। तो x² प्लस का 6x माइनस का x
-6 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 6 बराबर 0। तो एक तो कॉमन आ गया x प्लस 6, दूसरा पद बन गया x माइनस 1। अब इनको 0 के बराबर करते हैं अपन। तो x प्लस 6 बराबर यदि 0 है तो x का मान -6 होगा, और x माइनस 1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू +1 होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए उदाहरण 7। इसी को फिर भेद थोड़ा सा चेंज किया है। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग जो है वो 5 आना चाहिए। तो होगा 3 और 2, माइनस का 3 और माइनस का 2, जब अपन जोड़ेंगे तो कुल जोड़ आएगी -5। x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें जब x माइनस 3 को 0 के बराबर किया तो x बराबर 3 आ रहा है, एक साइड x बराबर 2 आएगा। कुल मिलाकर हल क्या होगा, x बराबर 2 और 3। अब हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण संख्या 8। x² बराबर x, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि अचर पद नहीं है। पक्षांतरण किया जाएगा, x² माइनस x बराबर 0। अब इसमें x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने पर बचेगा, x² में से जब x कॉमन लेंगे x माइनस 1 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर करेंगे तो पहला आंसर आएगा x बराबर 0, दूसरा होगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो कुल मिलाकर हो गया 0 और 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें और चेंज किया हमने। अभी तक जो आपने उदाहरण पढ़े थे, क्वेश्चन देखे थे, उनमें x² का जो गुणांक था वो 1 था। अब इसमें x² का गुणांक कितना आ रहा है, 8। तो 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। तो इसमें पहले क्या होगा, ये जो x² का गुणांक है 8, इसको 21 से गुणा करेंगे तो 21 इंटू 8 168। अब 168 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 22 आ रहा हो, वो होगा 28 इंटू 6। अब 28 तो लेंगे हम नेगेटिव और 6 लेंगे हम पॉजिटिव। 8x² माइनस का 28x प्लस का 6x माइनस 21 बराबर 0। कॉमन लिया 4x, 2x माइनस 7, फिर कॉमन लिया प्लस का 3, फिर 2x माइनस 7 बराबर 0। तो एक गुणनखंड हो गया 2x माइनस 7, दूसरा हो गया 4x प्लस 3 बराबर 0। x की वैल्यू आ रही है 7/2 और दूसरी वैल्यू है -3/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। 2x² x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। 2 को 3 से गुणा किया जाएगा, 3 दूनी 6। अब 3 और 2 का गुणा 6 हो गया। अब इनके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर आता है -1। 2x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 प्लस कॉमन आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप इसमें कॉमन लेंगे 1, क्योंकि 1 सबका गुणज है। प्लस 1 ले लिया कॉमन, 2x माइनस 3 एज इट इज़, तो ये हो गया 2x माइनस 3। दूसरा गुणनखंड हो गया x प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0, x की वैल्यू आ रही है 3/2 और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू आ रही है 3/2 और -1। तो इस तरह जो है आपके सामने हमने लगभग 10 उदाहरण एग्जाम्पल रखे, अलग अलग विधियों से, लगभग सभी तरीके